हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या बोलता है? इसका बोलता है कि ये अकाउंटिंग में हम उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जिनको हम मनी में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जिससे आप मनी में एक्सप्रेस कर नहीं सकते उसको आप बिजनेस में रिकॉर्ड भी नहीं करते हैं। केवल वही ट्रांजैक्शंस आप रिकॉर्ड करेंगे जिनको आप मनी में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मनी से मतलब होता है कंट्री की करेंसी। जैसे इंडिया है तो इंडिया की करेंसी है रुपया, तो हम इंडिया में बात करेंगे मनी में तो रुपए की बात करेंगे। अगर यूएस की बात करें तो वहाँ पे डॉलर होता है, यूएस डॉलर, तो वहाँ की करेंसी है। तो वहाँ के अकाउंट्स में जब मनी की बात करेंगे तो वहाँ पे डॉलर्स में बात करेंगे। नॉन मॉनेटरी इवेंट्स होते हैं, जैसे उनको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि उनकी हम वैल्यू को मेजर भी नहीं कर सकते हैं। जैसे स्ट्राइक हो गई फैक्ट्री में, जनरल मैनेजर हमारा रिटायर्ड हो गया, या हमारा जो टॉप मैनेजमेंट का कोई भी पर्सन रिटायर्ड हो गया, या जो हमारी क्वालिटी है प्रोडक्ट की, ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, लेकिन इनको हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि इनको हम मनी में भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जब मनी मेजरमेंट कंसेप्ट लेते हैं तो इसमें हम एक assumption लेते हैं कि जो मनी की वैल्यू है, जो मनी की परचेसिंग पावर है, मनी की वैल्यू है, वो कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होती है। इसीलिए जो एसेट हम परचेज करते हैं, जिस प्राइस पे हम एसेट को परचेज करते हैं उसी प्राइस पे हम अपनी बुक्स में दिखाते रहते हैं। भले ही मनी की वैल्यू चेंज हो रही है, एसेट की वैल्यू चेंज हो रही है। इस जो अजम्पशन है परचेसिंग पावर को कांस्टेंट रखना, वो अजम्पशन जो है वो ऑब्जेक्टिविटी इंश्योर करता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की। ऑब्जेक्टिविटी मतलब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को आप वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपने कोई एसेट परचेज किया आज की डेट में, तो आज उसका बिल मिलेगा आपको, उसके बिल पे उसका प्राइस लिखा रहेगा, उसी प्राइस को हम जो है अपनी बुक्स में शो करते हैं। आज से 5 साल बाद भी हम उसी प्राइस पे अपनी बुक्स में उसी प्राइस पे एसेट को शो करेंगे और हम वेरीफाई कर सकते हैं आज जो हमें बिल मिला था 5 साल बाद उसी बिल से हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो ये जो assumption है मनी मेजरमेंट का, ये जो assumption हमने लिया परचेसिंग पावर कांस्टेंट है, ये इंश्योर करता है कि हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्टिव हो, यानी कि उसको वेरीफाई की जा सकती हो। अब हम लोग देखते हैं मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के क्या बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि अगर हम देखेंगे जब हम सबको जितनी भी यूनिट्स होती हैं, जब उनको हम कॉमन डिनोमिनेटर यानी कि मनी में मेजर करते हैं तो उन सबको हम ऐड कर सकते हैं। डिफरेंट एसेट्स होते हैं, लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, मोटर कार है, कंप्यूटर्स हैं, फर्नीचर है, बहुत स्टॉक है, ये अलग अलग यूनिट्स हैं। लेकिन जब इनको ऐड करेंगे तो इनको कॉमन डिनोमिनेटर में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। और जब मनी में इनको एक्सप्रेस करते हैं तो हमें कॉमन डिनोमिनेटर मिल जाता है, हमें पता चल जाता है कि लैंड की वैल्यू कितनी रुपीस की है, मशीनरी कितने रुपीस की है, बिल्डिंग कितने रुपीस की है, स्टॉक कितने रुपए का है। तो ये जब चीजें एक कॉमन डिनोमिनेटर में हो जाती है तो हम इन सबको ऐड कर पाते हैं। अगर मनी नहीं होता तो ये इन सबको हम ऐड नहीं कर पाते। इसीलिए जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं या बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं तो उस वक्त ये हमारे मनी जो हमको हेल्प करती है। अगर मनी नहीं होगी, मनी नहीं होता तो हम सबको ऐड नहीं कर पाते, और इन सब के जो ऐड नहीं करने की वजह से हम बिजनेस की वैल्यू को डिटरमाइन नहीं कर पाते। तो बेनिफिट यही है सबसे पहला कि हम बिजनेस की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं, हमारे बिजनेस की वैल्यू क्या है। दूसरा ये कि जो एसेट्स हमने परचेज किया, हम एसेट्स को अलग अलग डेट पे परचेज करते रहते हैं। तो एसेट्स हमने डिफरेंट डेट से परचेज किया, मनी में एक्सप्रेस होने की वजह से उन सबको हम ऐड भी कर सकते हैं, जिससे हमें बिजनेस की वर्थ पता चल जाएगी। कुछ लिमिटेशंस भी है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के। सबसे पहला लिमिटेशन यही है कि कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन उनको मनी में एक्सप्रेस नहीं करने की वजह से मनी में एक्सप्रेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जो है हम उनको अकाउंट्स में लिखते नहीं हैं। जैसे क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट की क्वालिटी क्या है। एक एंटरप्राइज का जो बिजनेस का सक्सेस है वो डिपेंड करता है कि इसकी मैनेजमेंट की क्वालिटी के ऊपर। अगर मैनेजमेंट की क्वालिटी अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छा है, तो बिजनेस को कहीं से कहीं पहुंचा देगा, उसको बहुत आगे लेके जाएगा, उसकी प्रोग्रेस
होगी, बिजनेस की प्रोग्रेस होगी। वहीं अगर इनएफिशिएंट मैनेजमेंट है तो बिजनेस बर्बाद भी हो सकता है, लेकिन इसको हम मनी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको बुक्स में दिखाते भी नहीं है। जैसे स्ट्राइक हो जाना या लॉकआउट हो जाना, ये भी जो है इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, लेकिन हम इनको बिजनेस रिकॉर्ड्स में, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में दिखा नहीं सकते, क्योंकि इसको मनी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। ऐसी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है, उसकी भी वैल्यू क्या है हम उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो उसको भी हम नहीं दिखा सकते हैं। और दूसरा जो है, जब हम बात करते हैं कि एसेट्स की बात कर रहे थे, तो वहां पे हम अज्यूम कर रहे थे कि परचेसिंग पावर ऑफ मनी जो है इग्नोर की जा रही है। परचेसिंग पावर ऑफ मनी को हम जो है लेते नहीं है, हम कांस्टेंट मान के चलते हैं, परचेसिंग पावर कांस्टेंट है। तो इसका जो सबसे बड़ा दिक्कत आती है जब इन्फ्लेशनरी प्रेशर होता है। जब इन्फ्लेशनरी प्रेशर होता है तो उस वक्त हमारे एसेट्स के प्राइसेस बढ़ रहे होते हैं। अगर हम एग्जांपल ले लें, अगर हमने कोई जमीन 5 साल पहले, 10 साल पहले परचेज करी थी, तो आज उसकी कीमत जो है कई गुना बढ़ गई होगी, मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हो गई होगी उसकी वैल्यू। तो अगर हम उसको परचेसिंग पावर को कांस्टेंट मान रहे हैं, तो लैंड की वैल्यू को हम जो है 10 साल पहले की वैल्यू पे ही दिखा रहे हैं आज भी, लेकिन रियलिटी में उसकी वैल्यू जो है मल्टीपल टाइम्स हो चुकी है। इसीलिए जब हम परचेसिंग पावर को कांस्टेंट लेते हैं, तो बिजनेस की जो रियल वर्थ है, बिजनेस की जो रियल वैल्यू है, उसको हम नहीं शो कर पाते हैं। जो वैल्यू शो हो रही है बिजनेस की, वो रियल वर्थ नहीं होती है। इसीलिए जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए हैं इस एजम्पशन के बेसिस पे, वो एक्यूरेट नहीं होते हैं, रिलायबल नहीं होते हैं, रेलिवेंट नहीं होते हैं प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन को जज करने के लिए। फिर भी हम मनी मेजरमेंट कंसेप्ट का यूज करते हैं, मनी का यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? इसीलिए कि हमारे जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं वो रिलेवेंट हो जाए, सिंपल हो जाए, अंडरस्टैंडेबल हो जाए, कंपेरेबल हो जाए। इसीलिए हम जो है मनी का कॉमन डिनोमिनेटर लेते हैं, मनी। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।